अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन का कितना मैटर है? क्योंकि अगर कोई किसी ने मान लीजिए कि मैंने 2-3 फंड में पैसा लगाया है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मुझे डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, मुझे और बेनिफिट चाहिए और अच्छा रिटर्न चाहिए, तो इसका कितना बड़ा रोल हो सकता है इसमें? आप एडवाइस करेंगे कि ये करते रहो आप? जी मैम, डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि जैसे एक लार्ज कैप कैटेगरी है, जिसमें इंडिया के पहले 100 बेस्ट कंपनीज़ रहती हैं। आप उसके अंदर पैसा लगा रहे हो और आपने उसी कैटेगरी के 2 फंड ले लिए। तो ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि 40 से 50% उनके अंदर पोर्टफ़ोलियो सेम रहता है, मतलब शेयर्स सेम रहते हैं। तो वो ओवरलैपिंग हो जाती है, एक फंड से दूसरे फंड में सेम टू सेम शेयर्स है, तो रिटर्न्स अगर उसकी गिरेगी तो दूसरे के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, वो भी कम हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मान लेते हैं आपने एक लार्ज कैप फंड लिया, फिर आपने एक दूसरी कैटेगरी का जैसे लेट्स से फ्लेक्सी कैप फंड ले लिया, आपको रिस्क कम लेना है तो आपने एक बैलेंस एडवांटेज फंड ले लिया, आपको थोड़ा रिस्क बढ़ाना आपने एक मिड कैप फंड ले लिया। तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होने से क्या रहता है कि एक तो आपके रिस्क के हिसाब से वो अलाइन हो जाता है, दूसरा आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। किसी में रिस्क कम है तो थोड़ा रिटर्न कम आएगा बट आपके वो रिस्क के हिसाब से अलाइन हो जाएगा। किसी में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है बट आपके वो रिटर्न्स को थोड़ा बढ़ा देता है। तो इससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो डाइवर्सिफ़िकेशन ज़रूरी है। प्लस डिफरेंट कैटेगरी के फंड रहते हैं तो आपका जो है रिटर्न और रिस्क दोनों डिवाइड भी हो जाते हैं। अगर मान लीजिए धीरज जी कि अगर किसी इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो वो रेड जोन में चल रहा है, जी। उसके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना? मतलब उसके सामने क्या जी कंडीशन मैम। आ सकती है? देखिए मैम, अब ये देखना ज़रूरी होता है कि रेड ज़ोन कितने दिनों में आया है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो अभी उसने 1 साल पहले ही पैसा लगाना शुरू किया। अब मानते हैं कि किसी ने लास्ट जुलाई से पैसा लगाना शुरू किया एसआईपी में और मार्केट डाउन हो गई सितंबर में। अब वो मार्च के अंदर जाके देख रहा है मेरा फंड रेड ज़ोन में है। तो उस समय मार्केट डाउन थी तो उसको दिखेगा, ठीक है? अगर किसी का 2-3 साल से लगातार रेड ज़ोन में है तब वो चिंता का विषय है कि 3 साल से क्यों है? अगर मार्केट बढ़ रही है और फिर भी उसका फंड रेड ज़ोन में है, तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि वो क्यों है। अ, इ कि या तो उसने कोई ऐसा फंड तो सेलेक्ट नहीं किया या कोई सेक्टर बेस्ड फंड तो नहीं ले लिया कि वो जो सेक्टर अभी नहीं चल रहा है, वो बाद में चलेगा। अगर कोई भी फंड कंसिस्टेंटली 1 से 2 साल परफ़ॉर्म नहीं करता है और हमें लगता है कि या तो उसका फंड मैनेजर बदल गया है या जो स्कीम है, जो स्कीम में जहाँ पैसा लगाया था, वो अपनी स्कीम से थोड़ा आगे-पीछे हो रही है, तो फिर हमें फंड चेंज करने के लिए सोचना चाहिए। लेकिन अगर फंड चेंज करने की वो सोच भी रहा है और जिसमें उसका दाव लगा हुआ था, तो उसे फिर वहां से मूव होके दूसरे न्यू फंड में चांस लगाना चाहिए? मैम देखो, अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि वो कंसिस्टेंटली 1-2 साल से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि फंड मैनेजर भी चेंज हो गया है, कंपनी जिस थीम पे चली थी, वो थीम में भी कुछ चेंजेस किए हैं उसने, तो अगर फंड बदलना है तो फिर हाँ, हमारे को एसआईपी भी चेंज करनी चाहिए और जो पैसा पड़ा उसको भी दूसरे फंड में लेके आना चाहिए। धीरज जी, जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होते हैं वो दाव लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं शॉर्ट जी। टर्म के लिए, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और कहीं ना कहीं ये रिस्क के लिए भी प्रोस्पेक्टर के हिसाब से देखा जा जी। सकता है? देखिए मैम, मेरा सोचना ये है कि म्यूचुअल फंड्स जो है आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं, तो जितना लंबा पैसा है आप यहाँ लगाइए। शॉर्ट टर्म पैसा आप इक्विटीज़ में यानी डायरेक्ट शेयर्स में लगा सकते हैं, ठीक है? ये जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं फिर निकाल लेते हैं, समटाइम्स तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं कि चलो ठीक है प्रॉफिट लेके बाहर आ गए। बट ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि वो उतना पैसा जनरेट नहीं कर पाते जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कर पाता है, जो कंसिस्टेंटली पैसे को इन्वेस्ट करता है और वो एक लंबे टाइम के बाद या अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करता है और उसको अचीव करता है। तो हमारे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म अगर आपको लगाना है तो म्यूचुअल फंड्स के को छोड़ के आप शेयर्स में जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इक्विटी में ही अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो इक्विटी में ही जाएं? हाँ, अगर आपको नॉलेज है, आप खुद शेयर्स खरीद सकते हैं या आप किसी की हेल्प से कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको इक्विटीज़ में जाना चाहिए या अगर आपको जाना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं जा सकते, आप डेट म्यूचुअल फंड्स में आप ले सकते हैं। जैसे लिक्विड फंड्स हैं, आपको 2 महीने, 3 महीने के पैसे हाँ, लगाना है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको ही। आर्बिट्राज में ले सकते हैं, आपको 1 साल के लिए पैसा लगाना है। आप ऐसे फंड्स में जा सकते हैं, बट उनकी रिटर्न्स कम रहती हैं। वो 3, 4, 5, 6% टाइप्स रिटर्न्स रहेंगी ऐसे फंड्स की। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, आपको रिस्क ज़्यादा लेना है, तो फिर आपको इक्विटी में अगर आपको नॉलेज है, आप कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट शेयर्स खरीदने चाहिए। लेकिन इक्विटी में जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना है, इक्विटी में आप दाव लगा सकते हैं। फिर कई बार तो ऐसा होता है कि इन्वेस्टर को बहुत एकदम वो जो सोच भी नहीं सकते उस तरीके का रिटर्न भी मिलता है। बिल्कुल मैडम, कुछ ऐसा हर टाइम नहीं होता, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उसको अच्छा रिटर्न मिलता है, समटाइम्स लॉस भी होता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे जब आप दोनों को अटैच करेंगे, 2 साल, 3 साल बाद देखते हैं, तो आदमी एक
अगर उसको अच्छी नॉलेज है तो वो अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाता है। अगर वो किसी के कहने पे या मार्केट में कोई न्यूज़ है उसके हिसाब से पैसा लगाता है तो समटाइम्स उसको नुकसान के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि जिसको पास टाइम है, जिसके पास नॉलेज है इक्विटी की, जो समझता है इक्विटी को या जो कंपनी की को पढ़ सकता है, जैसे उनकी बैलेंस शीट्स हैं या कंपनी क्या काम करती है, आगे उसका फ्यूचर कैसा है, वो इक्विटी में जा सकता है। बट जिसके पास टाइम कम है, जिसके पास नॉलेज कम है, उनको म्यूचुअल फंड्स में आना चाहिए और उनको वहाँ कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि एक लंबे पीरियड में उनको अच्छा एक अमाउंट मिल जाता है। तो आप क्या सलाह देंगे कि म्यूचुअल फंड में कहीं न कहीं सेफ ज़ोन रहेगा या फिर इक्विटी में भी दाँव लगाया जा सकता है? क्या आपके नज़रिए मैडम से वो सही है? वही है, इक्विटी में अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी नॉलेज है, खुद को अच्छी नॉलेज है अगर आपको, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में तो फंड मैनेजर है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल होते हैं, वो आपके बिहाफ पे पैसा लगा रहे हैं और आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। अभी हम यहाँ कम ज़्यादा रिटर्न की बात नहीं कर सकते मैम, क्योंकि वो फिर फंड वाइज वेरी करता है। तो ये म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं और आपके जो गोल्स हैं लाइफ के, कि लेट्स से आप बोलते हैं कि 10 साल के बाद मेरे को लेट्स से 1 सीआर चाहिए या 15 साल के बाद 1 सीआर चाहिए, तो ये गोल्स को आपको ईजिली अचीव कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर्स जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके बिहाफ पे पैसा लगा रहे हैं, उनकी नॉलेज के हिसाब से आपका पैसा लगता है और एक अच्छे थीम में अगर आप पैसा लगाते हैं जो आपके गोल को पूरा करे, तो आपका रिटर्न्स आएगा। बट अगर आपको खुद अच्छी नॉलेज है, आपको पता है कंपनीज के बारे में, कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, तो आप डायरेक्ट इक्विटी में भी जा सकते हैं। आप दोनों ऑप्शंस कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन आप इक्विटी के लिए उन्हीं लोगों को सलाह दे रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। बिल्कुल मैम, जिसके मतलब पास न्यू नॉलेज है, बिगिनर के लिए हाँ। एक्सपीरियंस नहीं नॉलेज है। न्यू बिगिनर्स के लिए तो हम नहीं बोलेंगे। हम कहते हैं कि पहले आप एक बार म्यूचुअल फंड्स में शुरू करिए, आप देखिए, वहाँ से एक्सपीरियंस लीजिए कि कैसे पैसा बढ़ता है और आप इक्विटी को समझिए। जब आपको समझ आ जाएगा तब आपको इक्विटी में जाना चाहिए। तो न्यू बिगिनर के लिए म्यूचुअल फंड में आपके हिसाब से कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है कि उनके लिए सेफ जोन रहेगा? न्यू बिगनर्स के लिए मैम फिर वही हम कोशिश करते हैं कि अगर वो अपने गोल्स दे सकें और हम कोशिश करते हैं वो अपने रिस्क को बता सकें, तो उसके हिसाब से हम उनके फंड्स को डिसाइड करते हैं। क्योंकि यंग एज है और वो लेट्स से कोई 25 साल का आदमी है और 50 साल तक भी अगर वो काम करता है तो 25 साल है उसके पास। यही अगर 40 का है 50 तक करेगा तो 10 साल है। तो जो 25 साल उसके पास है तो वो रिस्क ले सकता है, बट अगर वो रेडी है उसके लिए तो शुरू में हम उसको एक मिनिमम एवरेज रिस्क से चालू करते हैं और धीरे धीरे उसके रिस्क को बढ़ा सकते हैं। और एक बार उनको जब समझ में आ जाती है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम कर रहा है, उनको कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं या जो उन्होंने पैसा लगाया क्या वो गोल से अलाइन है नहीं है, उनको जितना रिस्क लेना था उससे ज़्यादा तो रिस्क नहीं है उसमें, तो उसके हिसाब से वो फिर आगे उसको बढ़ा सकते हैं फंड्स को।